पॉइंट एक का पहला सवाल है। पहले सवाल के अंदर फलन तो इतना सही है 5x माइनस 3, x बराबर -3 पर चेक करना है कि सतत है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई ये मुश्किल फलन नहीं है, आसान सा फलन है। तो सिंपल तरीके से चेक करेंगे। x बराबर -3 पर पूछा है तो आप लोग x बराबर -3 पर पहले f का मान निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं f-3। जिस बिंदु पर पूछे बस वो फलन में रखना है, इतना सा काम करना है। तो x की जगह -3 कर देते हैं। 5 गुणा 3 -3 कितना हो गया? ये -15 -3 -18 हो गया। ये तो फलन का मान हो गया। अब फलन की सीमा निकालनी है तो यहां लिख देना x बराबर -3 पर f की सीमा, और पहले एक शब्द लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हंसी किस बात की आ रही है? तो अपने को फलन की सीमा निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू a(f(x), सबसे पहले यही शब्द लिखोगे। सतत फलन का या सतत चेक करने का कोई भी सवाल आ जाए, आपको जब सीमा निकालनी है सबसे पहले यही शब्द लिखोगे। और अगर साधारण फलन है, आगे असाधारण फलन भी आएंगे, थोड़े मुश्किल फलन भी आएंगे, वहां पे हम दाईं बाईं सीमा दोनों निकालेंगे, इसमें आवश्यकता नहीं है। तो सीधा ये शब्द लिखोगे। ए का मतलब वो बिंदु जिस पर सीमा निकाली है। मैं एक एक शब्द बोल के बता रहा हूं। लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू ए का मतलब वो बिंदु जिस पर सीमा निकालनी है। किस पर निकालनी है? -3 पर। तो यहां -3 लिखोगे। और f(x) अपना फलन है। फलन है हमारा 5x -3, इसमें -3 रख दो। और जैसे ही आपने -3 रखा, ये लिमिट शब्द हटा देना, ये नहीं लिखना है। तो 5 गुणा -3 कितना आ गया? -18 आ गया। यही फलन का मान आया था और यही फलन की सीमा है। दोनों बराबर है, इसलिए फलन क्या हो गया? सतत। ये सवाल थोड़ा अलग है। 5.1 में तीसरे का दूसरे की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कोई बिंदु नहीं दिया। इसमें तो कहा था -3 पर चेक करो, इसमें कोई बिंदु नहीं दिया। जब बिंदु ना दे तो आप बिंदु अपनी तरफ से मान लो। और लगभग सवालों में हम ए ही मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? ए। तो x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण, यानी हम लोग x बराबर a पर चेक करेंगे। अगर दिया होता बिंदु तो उसी पर चेक करते। अब बिंदु दिया है क्या? नहीं दिया तो क्या करेंगे? अपनी तरफ से मानेंगे। और क्या मानेंगे? a मानेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे x बराबर a पर f का मान। सतत के अंदर दो ही चीज चेक करनी होती है, एक तो फलन का मान और एक फलन की सीमा। अगर दोनों इक्वल है तो फलन सतत है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात है बस ये। तो x बराबर a पर फलन का मान, तो a की जगह a ही लिखना है। इस सवाल में तो -3 था, लेकिन इसमें a ही है तो a ही करना है। तो a कर देते हैं। 1/a-5, x की जगह a कर दिया, x की जगह a कर दिया। ये देखो x की जगह मैंने a किया है तो x की जगह a ही करेंगे। ये फलन का मान आ गया। अब फलन की सीमा, और आपको जस्ट पिछले सवाल में बताया था फलन की सीमा निकालनी, आप यही शब्द लिखोगे। हर सवाल में इसी से शुरुआत करनी है, ठीक है? तो चुंकी लगा के लिमिट x टेंड्स टू a(f(x), a की जगह क्या लिखना है बोलो इस सवाल में? a की जगह a ही तो लिखना है। हाँ, कोई बिंदु दिया होता तो वो लिखते, अब नहीं दिया तो यही लिखना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a(f(x) का मान, यानी फलन है 1/x - 5। x की जगह a रख दो। ध्यान रखना, कई बच्चे गलती करते हैं, जैसे ही आप लिमिट रख दो ये लिमिट शब्द हटा देना, ये नहीं रखना है। तो x की जगह a कर दो, 1/a - 5 आ गया। ये फलन की सीमा, ये फलन का मान, दोनों इक्वल। अब आप लिख सकते हो कि अतः f a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a(f(x), यानी a पर फलन का मान, a पर फलन की सीमा इक्वल टू है 1/a - 5। दोनों बराबर है, इसलिए फलन x बराबर a पर सतत है।
आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः यह फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत है। 5.1 में तीसरे का सी, ये फलन आपको दिया, बिंदु दिया नहीं है, किस बिंदु पे चेक करना है, तो इसलिए आप x बराबर a पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे? x बराबर a पर। तो x बराबर a पर चेक करेंगे तो सबसे पहले फलन का मान, तो फलन का मान लिखेंगे तो यहां क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 25 बटा a प्लस में 5। इसके गुणनखंड कर दो, गुणनखंड ऊपर वाले के a माइनस 5 और a प्लस 5 बटे में क्या आएगा, a प्लस 5, a प्लस 5 कट गया, आंसर क्या आया, a माइनस 5 आंसर आ गया। ये फलन का मान हो गया। अब फलन की सीमा, तो यहां लिख देता हूं फलन की सीमा, आसान सा सवाल है। फलन की सीमा किस बिंदु पे चेक करना है, x बराबर a पर। किस पर जांच करेंगे, x बराबर a पर। पहला शब्द बताओ क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और fx। लिमिट x टेंड्स टू a, fx की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 25 बटे में x प्लस 5। x की जगह a कर दो, a करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 25 बटा a प्लस 5। इसके गुणनखंड कर दो, a प्लस 5 a माइनस 5 बटे में a प्लस 5, a प्लस 5 कटेगा a माइनस 5, ये भी a माइनस 5 यानी सतत है। ठीक है, चेक करना है अपने को सतत कहाँ है और ये असतत कहाँ है, असांतत्य के बिंदु बताने हैं। देखो ऐसे सवालों में एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे फलन चेंज हो रहा है उन बिंदुओं पे चेक करना है। जैसे मान लो x का मान जब 2 से छोटा है तो फलन अलग है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो फलन अलग है। ये लाइट ऑन करना, जब x का मान 2 से बड़ा है तो ये फलन अलग है। जब ऐसा सवाल आ जाए जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा हो, 2 से पहले अलग है 2 के बाद में अलग है, तो ऐसे सवालों में आपको दाईं और बाईं सीमा निकालनी ही पड़ेगी। यही पहचान है। दाईं बाईं सीमा तब निकलती है जब किसी बिंदु विशेष पर उससे पहले ग्राफ अलग हो और उससे बाद में ग्राफ अलग हो, तभी अपने को दाईं बाईं सीमा निकालनी पड़ती है। और हम इसमें किस बिंदु पे चेक करेंगे, जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है उस बिंदु पर। तो इस सवाल के अंदर x बराबर 2 पर जांच करेंगे, तो x बराबर 2 पे सबसे पहले फलन का मान, x बराबर 2 पर f का मान, तो सबसे पहले फलन लिखेंगे और x बराबर 2 के लिए जहां x का मान 2 है ये रहा, तो फलन ये लिखा जाएगा 2x प्लस 3, और इसमें x की जगह 2 कर दो। इसमें x की जगह 2 करेंगे, 2 गुणा 2 प्लस 3 4 और 3 7 आ गया, तो f2 का मान 7 है। अब फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा, तो ऐसे लिखेंगे x बराबर 2 पर f की दाईं सीमा, और दाईं सीमा के लिए जो शब्द है पहले वो लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये दाईं सीमा के लिए शब्द है। ये दाईं सीमा के लिए ये पद लिखना है, आपको याद कर लेना, ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। a की जगह वो मान जिस पे हमें फलन चेक करना है सतत कहाँ है कहाँ नहीं है, तो a की जगह हम लोग लिखेंगे 2 और ऊपर प्लस है। प्लस ये बताता है कि ये दाईं सीमा है, और 2 प्लस के लिए फलन, 2 प्लस का मतलब 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 प्लस का मतलब 2 में कुछ जुड़ रहा है। तो जब x का मान 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है तो ये फलन है 2x माइनस 3। x का मान 2 से ज्यादा, ये 2x माइनस 3, तो यहां लिख दो 2x माइनस 3, यहां 2 कर दो, x की जगह 2 करना है तो 2 गुणा 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ गया। फलन की बाईं सीमा का मान ही फलन के मान के बराबर नहीं है, दाईं सीमा का मान। बाईं सीमा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दाईं सीमा का मान ही फलन के मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन सतत नहीं है। तो आप अंतिम रूप में यही लिखोगे, f2 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी 2 प्लस पे, यानी 2 पे दाईं सीमा का मान
फलन के मान के बराबर नहीं है, इसलिए फलन 2 पर सतत नहीं है। बस ये 7 नंबर सवाल है 5.1 का। तो इस सवाल में ग्राफ 2 जगह चेंज हो रहा है। जब -3 से छोटा है तब अलग है, और जब -3 से बड़ा है तब अलग है। उसके बाद 3 से छोटा है तब ये है, और 3 से बड़ा है तब ये। तो इसमें 2 जगह ग्राफ हो सकता है असतत हो, इसलिए हम दोनों पे चेक करेंगे। तो पहले चेक करेंगे -3 पे, पिछले सवाल की तरह ही है एकदम सेम। तो x बराबर -3 पर सबसे पहले फलन का मान, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो फलन में -3 करना है। जहां x का मान -3 है, x बराबर -3 है, उस फलन में रखो। यहां x का मान बराबर में -3, तो इसमें -3 करना है। तो -3 का मापांक +3, आंसर कितना आया 6। अब -3 पर दाईं सीमा निकाल लो या बाईं सीमा निकाल लो, ये तो फलन का मान हो गया पहला पॉइंट। दूसरा दाईं सीमा, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, सारे एक ही जैसे प्रोसेस के हैं। तो दाईं सीमा के लिए एक ही शब्द बताया आपको, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। यही है। एक ही जगह क्या लिखेंगे बताओ, एक ही जगह क्या लिखेंगे? अरे जिस पे चेक करना है वो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? -3 पे चेक करना है तो -3 लिखो ना। -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब ये हुआ -3 से बड़ा मान। -3 में कुछ जुड़ रहा है, तो x का मान -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा x का मान ये रहा, -3 से ज्यादा, तो इसमें रखना है। तो फलन ये यूज होगा -2x, इसमें -3 कर दो, और जैसे ही आप ये सीमा रख दो, ये लिमिट शब्द हटा देना। तो -2 गुणा -3 रिजल्ट क्या आया 6। अभी तक तो बराबर ही चल रहा है। अब निकालते हैं बाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए शब्द होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के लिए फलन a का मतलब है -3, और माइनस ये बता रहा है -3 से कम, और -3 से कम के लिए कौन सा फलन यूज होगा बताओ? -3 से कम ये रहा, -3 से कम इसमें x का मान, तो ये वाला फलन यूज होगा। यानी यहां लिखा जाएगा मापांक x + 3, इसमें -3 कर दो। तो -3 का मापांक +3 कितना हो गया? ये 6। तीनों चीजें बराबर है, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, फलन का मान, तीनों इक्वल है, इसलिए फलन -3 पर सतत है। किस पर सतत है? ये -3 पर। अब किस पे चेक करना है? अब चेक करेंगे 3 पर। किस पर चेक करेंगे? तो 3 पर फलन का मान f3। फलन में 3 रखो, 3 किसके बराबर है? यहां है बराबर, तो 3 यहां बराबर है, तो इस फलन में रख दो 6x + 2 में। तो 6x + 2, और x की जगह क्या लिखना है? 3। तो 6 × 18 और 2 20 मान आ गया फलन का। 3 पर 20 मान आ गया। अब 3 पर बाईं सीमा निकाल लो, दाईं सीमा निकाल लो, सारे निकाल लो। तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 3 प्लस के लिए फलन ये रहा, x का मान 3 से ज्यादा यहां है, तो ये फलन काम में आएगा 6x + 2। इसमें 3 कर दो, 6 × 3 + 2, उत्तर कितना आ गया 20। अब बाईं सीमा निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 3 माइनस यानी 3 से कम ये रहा, x का मान 3 से कम ये रहा, तो -2x इसमें कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहां लिखेंगे -2x, इसमें 3 कर दो। ये माइनस नहीं है, 3 माइनस का मतलब तो ये बाईं सीमा है, रखना 3 ही है। तो -2 गुणा -3 कितना आ गया 6। क्या चीज है? तो कितना आएगा -6, बराबर आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3 पर सतत नहीं है। -3 पर तो सतत था, ये बराबर आ रहा था, लेकिन 3 पर सतत नहीं है।
3 पर सतत नहीं है, इसलिए ये फलन सतत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 8वां सवाल 5.1 का। मापांक x बटा x फलन तब काम में लेना है जब x का मान 0 नहीं है। x का मान 0 नहीं होने का मतलब है x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 0 से छोटा है। दोनों ही कंडीशन में ये फलन यूज करना है। x का मान चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, फलन ये यूज करोगे। हाँ, जब 0 x का मान तब 0 यूज करोगे। तो पहले इस फलन को सही करते हैं। इस फलन को सही करने के लिए इसको दोबारा लिखते हैं। मापांक x सीधा x कब लिखा जाता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मापांक x जो होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है x और एक लिखा जाता है -x। x कब लिखा जाता है? जब x का मान क्या हो, 0 या 0 से बड़ा। और -x कब लिखा जाता है? जब x का मान 0 से। ये मापांक x फलन की परिभाषा है, डिटेल में कभी इसको अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना यूज कर लो। मापांक x लिखना है जब x का मान 0 से बड़ा है। मापांक x -x लिखना है जब x का मान 0 से छोटा है। तो मापांक x की जगह x लिख दिया, लेकिन अब ये वाला लिखोगे जब x का मान 0 से बड़ा है और बटे में x है ही। अब इसी मापांक x की जगह -x लिखो, बटे में x है ही, पर ये तब लिखोगे जब x का मान 0 से छोटा है। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये बराबर वाला निशान क्यों नहीं लगाया? अरे बराबर की कंडीशन इस सवाल में अलग दी हुई है, इसलिए नहीं लिखा। और 0 तब लिखना है जब x बराबर 0। अब +x से +x कट के 1 आ गया, ये कट के -1 आ गया, तो आपका फलन बन के तैयार है। 1 आएगा जब x बराबर 0 से बड़ा है, -1 आएगा जब x का मान 0 से छोटा है, और 0 आएगा जब x का मान 0 के बराबर है। तो आपका सवाल ये था और थोड़ा सा मॉडिफाई सही करके बन ये गया। तो अब हमें इस सवाल को हल करना है, यानी हमें इसमें चेक करना है। तो इसमें किस पे चेक करेंगे? 0 पर। तो 0 पर एक सीधी सी बात बता दो मेरे को, f0 का मान कितना है? फलन का मान 0 पर कितना है? 0 है। अब दाईं सीमा निकालते हैं। ये 0 फलन का मान हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, दाईं सीमा के लिए पहले वो शब्द लिखो। इन सवालों में करने का तरीका महत्वपूर्ण है। सवाल तो छोटे छोटे हैं, करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आपको पहले देखना पड़ेगा, देख के लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पर। 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा मान। तो x का मान 0 से बड़ा इसमें है, ये रहा, तो ये फलन यूज होगा। तो बोलो fx की जगह क्या लिखूं? fx की जगह 1। अब इसमें 0 करना है, x की जगह 0 रखना। x है ही नहीं तो कहां रखें? तो उत्तर क्या आएगा? क्या फलन का मान और फलन की सीमा दोनों इक्वल है? नहीं है, इसलिए ये फलन सतत नहीं है। बस इतना ही है। 9 नंबर सवाल, fx बराबर x बटा मापांक x। ये फलन तब काम में लेना है जब x का मान 0 से छोटा है, और जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो -1। तो पहले इसको पिछले सवाल की तरह थोड़ा सही कर लेते हैं। x मापांक x क्या लिखा जाता है जब x का मान 0 से छोटा हो? -x लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? -x। और x का मान 0 से छोटा, और -1 तब है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा। -x से -1 कट गया, तो आपका फलन तैयार है। -1 जब x का मान 0 से छोटा है, -1 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। क्या यहां पे एक बात सोच के देखो, जब x का मान 0 से छोटा हो, चाहे 0 के बराबर हो, चाहे 0 से बड़ा हो, फलन तो एक ही है, -1। यहां पे कोई फलन चेंज हो रहा है क्या? तो आप इस सवाल को ऐसे भी तो लिख सकते हो, fx बराबर -1, x बिलोंग टू r।
तो हर जगह माइनस एक ही तो है। x का मान चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 है तो माइनस एक ही। अरे मान तीन ही प्रकार के होते हैं, एक तो माइनस एक होता है, सॉरी माइनस की संख्या होती है, प्लस की संख्या होती है, 0 होती है। तीनों पे ही सवाल क्या है? माइनस एक। तो ये सवाल इतना सही है, fx बराबर -1। अब चाहे दाई बाई सीमा निकालो 0 पर है, चाहे डायरेक्ट निकालो, एक ही बात है इस सवाल में। तो पहले फलन का मान चेक किस पे करना है बताओ? 0 पर। तो 0 पर चेक कर लो, मैं यही कर रहा हूं, दाई बाई सीमा वाला 0 पर चेक करो। तो फलन के अंदर 0 करना है, तो ये वाला फलन है, x का मान 0 के बराबर इसमें है तो -1 आएगा। ये फलन का मान हो गया। अब फलन की दाई सीमा, हाँ दाई सीमा कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब किस पे चेक करना है? अरे चेक किस पे कर रहे हैं इसमें? 0 पर। तो यहां क्या आएगा? 0 प्लस, और fx 0 प्लस के लिए मतलब 0 से बड़ा मान ये रहा, -1 आएगा। इसमें आपको 0 करना है, तो x है ही नहीं, कहां रखें? अगर यहां x होता तो मैं 0 कर देता, तो -1 आएगा। अब बाई सीमा, बाई सीमा के लिए फलन बोलो क्या है? शब्द बोलो क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, a की जगह वो बिंदु, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का मान बोलो 0 माइनस के लिए। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम, तो 0 से कम के लिए ये रहा -1। कितना है? तो यहां -1 लिखना है। अब इसमें 0 करना है, तो 0 करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर है, इसलिए फलन क्या है? सतत है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल में ये पहले से दिया है कि x बराबर 3 पर सतत है। ये पहले से अपने को दिया है। अगर दिया है, अगर ये सतत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा तीनों बराबर होगी। यानी सतत दिए होने का मतलब है आपको f3 लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, यानी ये तीनों चीज पहले से बराबर दी है। फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, ये तीनों पहले से बराबर दी है। तो इन तीनों को बराबर करते हुए हम a और b का मान निकालेंगे। तो f3 का मान निकालना है, यानी फलन में 3 करना है, तो x की जगह 3 करना है। तो जहां x बराबर 3 है उस फलन में रखना है, और x बराबर 3 इसमें है, तो इस वाले फलन में 3 कर दो x की जगह। तो करोगे 3a प्लस 1 आएगा। ये जो फलन है, ये फलन कब काम में लेना है? जब x का मान या तो 3 से कम है या 3 के बराबर है। तो यहां हम x की जगह 3 ही तो कर रहे हैं, तो एकदम x बराबर 3 कर रहे हैं, तो x बराबर 3 के लिए ये फलन आएगा। और इसमें x की जगह 3 करना है, तो 3a प्लस 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब है 3 से बड़ा, और x का मान 3 से बड़ा इसमें है, तो ये वाला फलन काम में आएगा। और इसमें आपको ये वाला फलन काम में आएगा, तो मैं पहले ये फलन लिख देता हूं bx प्लस 3, और इसी तरीके से इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, fx कौन सा काम में आएगा? 3 माइनस का मतलब 3 से कम, और 3 से कम के लिए x का मान 3 से कम यहां है, तो ax प्लस 1 काम में आएगा। इधर 3a प्लस 1 चल ही रहा है, x का मान 3 कर दो, ये बन गया 3b प्लस 3। इधर x का मान 3 करना है, 3 माइनस का मतलब बाईं सीमा दर्शा रहा है, रखना 3 ही है, तो 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 हो गया। ये भी 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1, 2 बार बराबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, अपनी मूल समीकरण ये बनी है।
इससे हमें ए और बी का मान बताना है। तो एक काम करो, +1 इधर ले जाओ, तो आपका 3a बराबर हो गया 3b + 2 और 3 भाग में लगा दो। 3 भाग में लगाओगे तो a बराबर आ गया b + 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ये मान अलग आता तो 2 समीकरणें बन जाती, फिर ए और बी का मान अलग अलग आ जाता। अब अलग अलग नहीं आएगा, ए का मान बी के रूप में इस तरीके से आएगा। ठीक है।